हेलो एवरीवन, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो क्लास है वो डे 7 है और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ पर आपके सभी वीडियो मिल जाएगा। और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। किसी वृत्त में ए बी और डी सी दो जीवा हैं। जब ए बी और डी सी को बढ़ाया जाता है तो वे पी पर मिलती हैं। यदि पी सी बराबर में 2.8 सेंटीमीटर, पी बी बराबर में 3.15 सेंटीमीटर और ए बी बराबर में 3.85 सेंटीमीटर है तो सी डी की लंबाई कितनी होगी सेंटीमीटर में। यहाँ से कितना है, यहाँ से कोई हमारा एक वृत्त है तो वृत्त पहले बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक वृत्त जिसमें कि दो जीवा है, एक तो है ए बी और एक तो है सी डी। ठीक है, तो यहाँ से ए बी और डी सी को बढ़ाया जाता है। तो यहाँ से ये हो गया ए बी और ये सी और ये डी हो गया और इन दोनों को बढ़ाया जाता है तो ये मिलता है बिंदु पी पर मिलता है, जिसमें कि यहाँ से दिया है कितना, यहाँ पर दिया कि पी सी बराबर में 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, पी बी बराबर में 3.15 सेंटीमीटर, पी बी बराबर में 3.15 सेंटीमीटर। उसके बाद है ए बी बराबर में 3.85, ए बी बराबर में 3.85। तब पूछा है क्या, पूछा है कि सी डी की लंबाई कितना होगा। तो जब दो जीवाएं किसी बार बिंदु पी पर मिलती हैं तो इनका जो गुणनफल होता है वो आपस में बराबर होता है। तो कितना देगा, पी ए इंटू का पी बी। ठीक है, पी ए इंटू का पी बी बराबर में हो जाएगा पी डी इंटू का पी सी। ठीक है, तो पी ए कितना हो जाएगा, ये पूरा मान हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जाएगा 3 3 6 और ये 85 1500 यानी कि 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा। तो ये 7 गुने पी बी 3.15 हो जाएगा और पी डी इंटू का पी सी कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पी डी बराबर हम लिख सकते हैं, इसको हम 7 गुने 3.15 और बटे में इसको लिख सकते हैं 2.80। ठीक है, तो यहाँ से 2 अंक का दशमलव और यहाँ पर भी 2 अंक का दशमलव, तो कैंसल आउट हो जाएगा और ये 7 चौक 28 यानी कि 40 बार में और ये 5 8 40, ये 5 6 30, 1 5 3 15 और ये कितना जाएगा, ये जाएगा 8 7 56, 56 हो गया तो कितना बचा, ये बचा 7। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 8 64, तो कितना बचा 64 और 6 7 यानी कि 60 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 8 7 56, कितना होगा 4 बचा, तो हो जाएगा 8 5 40 यानी कि यहाँ से पी डी का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 7.875 आ गया। तो पूछा है सी डी की लंबाई, तो अगर हम टोटल में से अगर हम सी पी को घटा देंगे तो हमारा जाएगा सी डी की लंबाई। तो ये जगह सी डी बराबर में टोटल कितना आ गया है 7.875 और माइनस कर देंगे 2.80 कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, एक और जीरो बैठा देंगे क्योंकि 3 के बाद दशमलव है। यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 में से 0 हो जाएगा 5 और ये 7 में से 0 हो जाएगा 7 और ये 8 में से 8 जाएगा 0 और ये 7 में से 2 जाएगा 5 यानी कि 5.075 हमारा आ गया सी डी की लंबाई। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं और फिर सी अकेले शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। ए बी और सी एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो कितना है, यहाँ से ए जो है वो यहाँ से 20 दिन में कार्य करता है, बी कितना दिन में कार्य करता है, ये करता है 25 दिन में। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ से 100। ठीक है, ए की क्षमता यहाँ से हो जाएगा 5, तो बी की क्षमता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, जिसमें कि आगे बोला यहाँ से कि ये दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो 10 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 और 4 9, एक दिन का कार्य हो जाएगा 9 यूनिट। तो 10 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 9 90 यूनिट, 10 इंटू का 9 यानी कि हो जाएगा 90 यूनिट। यहाँ से 90 यूनिट घटा देंगे तो कितना शेष बचा है काम, शेष काम बचा है 10 यूनिट। ठीक है, फिर आगे दिए कि यहाँ से जो है शेष कार्य जो है वो सी कर रहा है 10 दिन में, यानी कि शेष कार्य जो है 10 यूनिट जो कार्य कर रहा है वो कर रहा है सी 10 दिनों में। तो एक कार्य कितना करेगा, एक करेगा एक दिन में। तो कितना है टोटल वर्क है 100। तो 100 वर्क करने में कितना दिन लगेगा, इसको लगेगा 100 दिन, यानी कि सी के यहाँ से कितना आ गया, सी के यहाँ से आ गया हमारा 100 दिन में पूरे कार्य को समाप्त कर देगा। तो सी की क्षमता कितना आ जाएगा 100 भागा 100 यानी कि हो जाएगा 1
क्षमता है सी का, ठीक है। तो बोला है क्या, बोला है कि ए बी और सी एक साथ उसी टास्क को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो एक साथ करेंगे तो कितना यूनिट कार्य करेंगे, ये करेंगे 5, 4, 9 और 1 10, तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कार्य समाप्त होगा 10 यूनिट। तो इन कार्य कितना करना है, 100 यूनिट कार्य करना है। तो एक बराबर में हो जाएगा 100 बटा में 10, यानी कि तीनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो टोटल कार्य जो है वो 10 दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, किसी बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्कों का अनुपात जो है वो 4:5:8 है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो 432 रुपया है तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, ठीक है। यहाँ से कितना है, यहाँ से कि किसी बैग में 1, 2 और 5 रुपये के सिक्के हुआ है, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये वाले सिक्के हैं, जिसका अनुपात कितना दिया, यह दिया है 4:5:8 दिया है। तो टोटल राशि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 रुपये वाला 4 गो है तो 4 रुपये यहाँ से हो जाएगा, और ये 2 रुपये वाला 5 गो तो ये हो जाएगा 10 रुपया, और ये 5 रुपये वाला 8 को सिक्का तो ये हो जाएगा 40 रुपया। तो टोटल रुपये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 10, 50, 50 और 4 54, इनके अनुपात में ये रुपया हो जाएगा 54। ये प्रश्न में कितना दिया है, ये दिया यहाँ से 432 रुपया दिया है। तो कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 4 8 32, ठीक है, 5 8 40 3 43, ये जाएगा 8 बार में। एक का मान यहाँ से हमारा आ गया 8। तो पूछा है क्या, पूछा है कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 2 रुपये वाला सिक्कों का संख्या का अनुपात कितना है, 5 है। जैसे 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 गुने में 5, यानी कि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या जो है वो है 40 ठो। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर में AC और AD जो है वो BC के लंबवत है। यदि AD बराबर में 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो भुजा BC की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ से कोई हमारा समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक तो समद्विबाहु त्रिभुज, ये A हो गया, ये B और ये C हो गया, जिसमें कि AB बराबर AC है और AD जो है वो BC पर लंब है। तो ये हमारा हो गया AD, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 90 डिग्री, ठीक है। और फिर यहाँ से दिए कितना कि AD बराबर 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला जो है वो है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है कि त्रिभुज ABC का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो ये और ये जब भुजा बराबर, इसको मान किए है A है, ठीक है। तो ये A है और ये भी A है। और यहाँ से दिए कि त्रिभुज का परिमाप कितना है, ये है 36 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो ये हो जाएगा 2A प्लस का ये BC बराबर में 36। तो BC का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस का 2A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये BC है 36 माइनस 2 है, तो केवल ये कितना आ जाएगा CD, क्योंकि ये लंब है AD BC पर। तो ये समान दो भुजाओं बराबर में बांट देगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा CD बराबर में ये हो जाएगा BC/2। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस का A हो जाएगा, क्योंकि 18 दूनी 36 और 2 एकम 2। तो यहाँ से ये हमारा आ गया 18 माइनस का A। तो यहाँ से अगर चलते हैं त्रिभुज ADC में, तो ये हमारा हो गया कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री सामने जब भुजा होता है कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया हमारा यहाँ से A। तो यहाँ से A यानी कि कर्ण का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस का 18 माइनस 1 का स्क्वायर, तो A माइनस B का होल स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर 324 और ये प्लस का A स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 2AB, यानी कि 18 दूनी 36 A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्लस A स्क्वायर और ये A स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से बचा हमारा कितना 0। तो 0 बराबर यहाँ से हमारा जाएगा 144 प्लस का 324, तो 4 4 8 और 4 2 6 और ये 3 और 1 4 की 468 और ये हो जाएगा माइनस का 36A। तो माइनस 36A को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 36A बराबर में 468। ये 12 है 36 और ये 12 और 12 24 बढ़ती है 36, कितना बचा 10, ये हो जाएगा 108। तो ये 12 9 ये टोटल से ये जाएगा कितना से 13 से, यानी कि यहाँ से A का जो मान आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 13। तो A का मान जब आ गया हमारा कितना 13, ये भी हो जाएगा 13। तो CD कितना हो जाएगा, ये 18 माइनस का 13 यानी कि हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। ये 5 हो गया और ये भी हो जाएगा कितना, ये भी हो जाएगा 5। तो पूछा है क्या
पूछा यहाँ से कि BC की लंबाई कितना हो जाएगा, तो BC कितना हो जाएगा, BC टोटल है यहाँ से BD प्लस का DC, तो 5 है 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा BC का जो लंबाई हो जाएगा, BC का लंबाई वो हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टे में कॉस 15 डिग्री प्लस का साइन 75 डिग्री इंटू का सेक 15 डिग्री प्लस का कोसेक 75 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यहाँ कितना दिया है, जैसे दिया कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो tan 60 का मान होता है √3, तो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जगह 3 गुने 3 फिर कितना है प्लस का सेक के स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान कितना होता है, ये होता है 2/√3, तो सेक के स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर एक कितना है माइनस का साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान तो 1/√2, तो साइन स्क्वायर 45 का मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में कितना है, बट्टे में कॉस 15 डिग्री प्लस का साइन 75 डिग्री, तो साइन 75 का हम लिख सकते हैं कॉस 15 डिग्री, क्योंकि साइन 90 थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 कॉस 15 डिग्री, फिर कितना है गुने का है, यहाँ से सेक 15 डिग्री प्लस का कोसेक 75 डिग्री, तो कोसेक 75 को लिख सकते हैं हम लोग सेक 15, क्योंकि कोसेक 90 थीटा बराबर होता है सेक थीटा। यहाँ से ये हो जाएगा 2 सेक 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जाएगा 3 के 9 प्लस का 4/3 माइनस का 1/2 और बट्टे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 15 डिग्री इंटू का सेक 15 डिग्री, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम 6, तो 9 6 के 54 प्लस का ये 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 माइनस का 2 3 6 यानी कि 3 और बट्टे में ये हो जाएगा 6 और बट्टे में हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से हमारा जाएगा 8 माइनस का 3 यानी कि हो जाएगा 5, तब 5 और 54 59 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 59 बट्टा में ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बट्टे में 24। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 4 है, जहाँ थीटा जो और 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ कितना दिया है, यहाँ से दिया कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया है, ये दिया है 4। तो साथियों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, तो किसी एक को चेंज कर देंगे, तो यहाँ से कोसे को चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू का ये हो जाएगा 3 बराबर में ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना देगा, ये देगा 7 साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 7 साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर का 4 और ये चला जाएगा इधर, तो ये जाएगा माइनस का 3, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 4 में से 3 जाएगा 1 और बटे में ये हो जाएगा 4। तो ऐसे साइन थीटा का मान कितना जाएगा, साइन थीटा का मान यहाँ से हमारा जाएगा 1/2, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर इधर हो जाएगा रूट में, तो 1/4 का वर्गमूल 1/2, तो 1/2 साइन में कितना का मान होता है, ये होता है 30 का मान। तो ऐसे थीटा का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में BC की लंबाई AB की 2 गुनी लंबाई से 2 कम है, AC की लंबाई जो है वो AB की लंबाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है और परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, जैसे मान लें कि तीनों भुजा कितना है, तीनों भुजा यहाँ से कोई त्रिभुज है। ठीक है, ये हो गया हमारा A, ये B और ये C हो गया। यहाँ से दिया है कितना, दिया कि BC की लंबाई जो है, BC की लंबाई वह AB की लंबाई के 2 गुने से कितना कम है, 2 सेंटीमीटर कम है। फिर आगे कि AC की लंबाई जो है, AC की लंबाई वह AB की लंबाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये भी था भी किया है, तो यहाँ से त्रिभुज का परिमाप दिया है कितना, ये दिया है
60 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा AB प्लस का BC प्लस का AC बराबर में 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये हो जाएगा AB प्लस का BC का मान कितना है, ये है 2AB माइनस का 2 और AC का मान कितना है, ये है AB प्लस का 6 बराबर में हो जाएगा 60। तो यहाँ से हमारा जाएगा 2AB AB और ये AB यानी कि हो जाएगा 4AB और ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 6 यानी कि हो जाएगा प्लस का 4 बराबर में 60। तो यहाँ से हमारा 4AB कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 माइनस का 4 यानी कि हो जाएगा 56। तो ये कर जाएगा 14 चौका 56। AB का मान यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 14। तो AB का मान जब यहाँ से 14 आ गया तो AC का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस का 6 यानी कि ये हो जाएगा 20। तो BC का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 दूनी 28 माइनस का 2 यानी कि हो जाएगा 26। तब बोला है कि सबसे बड़ी भुजा कितनी है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई जो है वो BC है और वो भी 26 सेंटीमीटर का है। इसलिए ऑप्शन नंबर C को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक किसी वस्तु को 4800 रुपये में खरीदता है और इसे 30% की हानि पर बेचता है। इस धनराशि से वह दूसरी वस्तु खरीदता है और उसे 60% के लाभ पर बेचता है, तो उसका संपूर्ण लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। तो एक कितना में खरीदता था, ये खरीदता है 4800 रुपये में, यानी कि 4800 रुपये में खरीदता है वस्तु A और बेचता है कितना में, ये बेचता है 30% की हानि पर। तो SP कितना कर रहा है, SP यहाँ से कर रहा है 4800 का 30% का हानि पर कि 100 माइनस का 30 बट्टा में 100। तो ये 2 जैसे 2 जो कैंसिल आउट और ये 0 7 बाटे 56 5 7 चौका 28 या 5 3360 रुपये में ये वस्तु को बेच दे रहा है। ठीक है, फिर क्या करता है कि 3360 रुपये में यही वस्तु एक तो और दूसरी वस्तु खरीदता है और उसको बेचता है कितना में, उसको बेचता है 60% के लाभ पर। तो ये अब हो जाएगा एक के लिए एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ से इसका, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य 3360 रुपये इंटू का 60% के लाभ पर, तो ये हो जाएगा 160% पर। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 16 छक्के 96 के 6 हासिल 9 16 48 और 9 57 के साथ हासिल 5 और 16 48 और 5 कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 53, क्योंकि 5376 रुपये में ये वस्तु को बेच दे रहा है। तो खरीदा था कितना में 4800 में और बेचा रहा है 5376 रुपये में। तो कितना का लाभ हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है कि कितना हो जाएगा, 6 में से 0 हो जाएगा 6, 7 में से 0 हो जाएगा 7 और ये 13 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 5, 576 का लाभ हो रहा है। और किससे हो रहा है, तो ये हो रहा है 4800 से, गुने का हो जाएगा 100, ये बरचौक 48 और ये बरचौक 48 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 12 बाटे 96 और ये बरचौक 48 यानी कि इसका प्रॉफिट जो हो रहा है पूरे लेन देन में वो हो रहा है यहाँ से 12% का। इसलिए ऑप्शन नंबर C को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 32 सेंटीमीटर गुने 18 सेंटीमीटर बीमा वाले आयताकार शीट के चारों कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटा जाता है और बॉक्स बनाया जाता है। तो बॉक्स का आयतन ज्ञात करें। तो ऐसे बना लेते कोई हम लोग एक तो आयताकार शीट, ये हमारा हो गया एक तो आयताकार शीट जिसकी लंबाई कितना है, यह है 32 सेंटीमीटर का। ठीक है, चौड़ाई कितना है, यह है 18 सेंटीमीटर का और इसमें से काटा कितना जा रहा है, ये काटा जा रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटा जा रहा है। तो यहाँ से ये कटेगा 3 सेंटीमीटर वाला, 3 सेंटीमीटर यहाँ से ये और ये सभी चारों कोनों से काटा जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से कितना कट जाएगा, 3 और 3 6 कट जा रहा है, इनकी लंबाई कितना हो जाएगा 32 माइनस का 6 यानी कि हो जाएगा 26। ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा चौड़ाई, ये हो जाएगी हमारा यहाँ से 3 कट रहा है और यहाँ से भी ये भी 3 कट रहा है, यानी कि हो जाएगा 3 और 3 6 कैंसिल आउट, यानी कि 18 माइनस 6 तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से हमारा चौड़ाई हो जाएगा 12 सेंटीमीटर का और ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ से हमारा जाएगा 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का सब कटा जा रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बक्से का आयतन, बक्से का जो आयतन हो जाएगा, बॉक्स का वैल्यू वो हो जाएगा LBH यानी कि हो जाएगा 26 इंटू का 12 इंटू का 3, तो ये हो जाएगा 26 इंटू का 12 तिया 36, कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा यहाँ से 936 सेंटीमीटर की हमारा हो जाएगा बॉक्से का आयतन। इसलिए ऑप्शन नंबर B को हम लोग टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है, यदि 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर में 0 है तो 27x³ प्लस का 27x³ के इन्वर्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कितना दिया, यहाँ से दिया कि 9x² माइनस का 6x और यहाँ पर कितना है प्लस का 1 बराबर में 0 है। तो इसको अगर देखते हैं तो ये है हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी कि 3x माइनस 1 का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर का 0। तो यहाँ से हमारा जाएगा 3x माइनस का 1 बराबर में 0, तो 3x बराबर कितना जाएगा, ये हो जाएगा 1, तो x का मान यहाँ से हमारा जाएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है यहाँ से कि 27x³ प्लस का 1/27x³ ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितना देगा 27x³ का मान 1/3 का मान कितना हो जाएगा क्यू, तो हो जाएगा 1/27, इनकी हो जाएगा 27 इंटू का 1/27 प्लस का 1/27 इंटू का 1/27, 27 से 27 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा जाएगा 1 प्लस का 1 यानी कि 2 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 9a² प्लस का 4b² प्लस का 49c² प्लस का 18 बराबर में 2 इंटू का 2b प्लस का 28c माइनस का 3a है तो a प्लस 2b माइनस c का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से ये दिया कि 9a² प्लस का 4b² प्लस का 49c² और ये बराबर और प्लस का 18 बराबर में 2 इंटू का 2b प्लस का 28c और माइनस का 3a है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9a² प्लस का 4b² प्लस का 49c² प्लस का 18 और ये हो जाएगा माइनस का 2 दूनी 4b। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 28 दूनी 56c और ये हो जाएगा प्लस का 3 दूनी 6a बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं a को एक तरफ, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9a² और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 6a और यहाँ पर कितना करते हैं इनकी, ये हो जाएगा 3a² प्लस का 3 दूनी 6, तो यहाँ से हमें कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 4b²। ठीक है, और ये माइनस का 4b, तो यहाँ पर कितना करना होगा, यहाँ पर हमको करना होगा प्लस का 1, क्योंकि यहाँ से 2b² माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4b प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस का 49c² और ये माइनस का 56c, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 7 14, 14 चौके 56, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 16 बराबर में 0। यहाँ से देखते हैं तो 18 को तोड़ दिए इतना में, तो ये हो जाएगा 16, 17 और 1 18, तो यहाँ से 18 हो गया और सबका मान हमारा सेम आ गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 7c माइनस का 4 का होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 0। तो सभी का मान 0 के बराबर करते हैं, तो यहाँ से हमारा जाएगा 3a प्लस 1 बराबर में 0, तो a का मान कितना जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1/3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार b का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और c का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, पूछा कि a प्लस 2b माइनस c का मान। ठीक है, तो a प्लस 2b माइनस c का मान, a का मान कितना गया माइनस का 1/3, तो हो जाएगा माइनस का 1/3 प्लस का 2b, तो b का मान कितना 1/2, तो 2 इंटू का 1/2 इनकी हो जाएगा 1 माइनस का c, तो कितना है c का मान 4/7 है, तो ये हो जाएगा 4/7, यहाँ से 7 3 कैल्शियम 21, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 3 7 21। ठीक है, प्लस के ये हो जाएगा 21 और माइनस का 7 21, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो ये 12 और 7 19 19 और प्लस का 21, तो हो जाएगा 2/21 हमारा यहाँ से फाइनली आंसर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर में 66 डिग्री है, यदि I जो है वह त्रिभुज का अंतः केंद्र है तो कोण BIC का माप ज्ञात करें। ठीक है,
तो यहाँ से हमारा कोई त्रिभुज ए बी सी है, तो यहाँ से बनाते कोई त्रिभुज ए बी सी, ये ए बी और ये सी है, जिसमें कि आई क्या है, आई यहाँ से त्रिभुज का अंतः केंद्र है। ये हमारा हो गया आई अंतः केंद्र, ठीक है। और यहाँ से दिए कि कोण ए बराबर में 66 डिग्री, देखिए जो दिया है वो दिया है 66 डिग्री। तो पूछा कोण बी आई सी के माप। तो साथियों हम जानते हैं कि जब त्रिभुज के दो अंतः कोणों का समद्विभाजक किसी बिंदु या किसी अंतः केंद्र पर मिलते हैं, तो इसका जो मान होता है कि कोण बी आई सी का जो माप होता है वो होता है 90 प्लस का कोण ए बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 90 प्लस का कोण ए का मान 66 है, 66 बटा में 2 यानी कि हो जाएगा 33 डिग्री। तो यहाँ से हमारा कोण बी आई सी का मान ये हो जाएगा 3 9 3 12 यानी कि 123 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी क्रमशः 4000 रुपये और 3500 रुपये बचत करते हैं। यदि बी का व्यय जो है वो ए के व्यय से आधा है तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करें, ठीक है। तो कितना दिया ए और बी की आय का अनुपात, तो आय का अनुपात कितना दिया ए और बी का, ए और बी का आय का यहाँ से अनुपात दिया है 7:5। तो ये अपने सुविधा के बाद की ये 7x और ये 5x, ठीक है। फिर आगे की बचत करते हैं 4000 रुपये और 3500 रुपये। तो बचत कैसे होता है, बचत होता है आय माइनस का व्यय। तो ऐसे कितना है बचत, बचत का जो रेशियो है वो यहाँ से है कितना 4000 रुपये और है 3500 रुपये। तो बचत बराबर में होता है आय माइनस का व्यय, ठीक है। ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा व्यय बराबर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा आय माइनस का बचत हो जाएगा, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा व्यय, ये हो जाएगा 7x माइनस का 4000, ठीक है। तो ये 7x माइनस का 4000 और बी का कितना हो जाएगा, बी का यहाँ से हमारा आ जाएगा 5x माइनस का 3500, ठीक है। 5x माइनस का 3500 और प्रश्न में यहाँ से दिया है कि b का व्यय जो है वो a के व्यय से आधा है, यानी कि इतना जो मान है वो इतना के आधा के बराबर। तो बट्टे में हो जाएगा 2, तो ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में। तो यहाँ से हमारा जाएगा 7x माइनस का 4000 बराबर में 5 दूनी 10x माइनस का 35 दूनी 70, ठीक है। यानी कि हो जाएगा 7000। तो यहाँ से करते हैं तो ये 7x को इधर ट्रांसफर मारेंगे और 7000 को इधर ट्रांसफर मारेंगे, तो ये हो जाएगा 7x और ये 10x, यानी 10x माइनस का 7x तो 3x बराबर में ये हो जाएगा प्लस का 7000 माइनस का 4000, तो ये हो जाएगा हमारा 3000, ठीक है। यहाँ से हमारा x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 1000, यानी कि x का मान यहाँ से हमारा आ गया कितना 1000 रुपया आ गया। तो पूछा है क्या, पूछा है कि ए और बी की कुल आय कितना है। तो आय कितना है 7x और 5x है, तो कुल आय कितना आ जाएगा 7 है 5 12x, तो 12x यानी कि 12 गुने 1 यानी कि हो जाएगा कुल आय 12000 रुपये जो है और ए और बी की कुल आय है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि पी ए और पी बी बाह्य बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं जो इस प्रकार है कि कोण ए पी बी बराबर 78 डिग्री है, तो कोण ओ ए बी का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना है, यहाँ से दिया है कि यदि पी ए और पी बी बाह्य बिंदु पी से ओ केंद्र पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से कोई हमारा एक हो गया वृत्त जिसमें क्या है कि पी ए और पी बी बाह्य बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए और बी पर स्पर्श रेखा है। तो ऐसे ही होगा हमारा पी, ठीक है। तो ऐसे स्पर्श रेखा है पी ए और एक तो है यहाँ से पी बी है और ये हमारा ओ एक तो केंद्र है, ठीक है। इसको मिला देते हैं, मिला कर देते हैं, ये होगा हमारा केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से दिया है कितना, ये दिया कि कोण ए पी बी बराबर में 78 डिग्री, ए पी बी बराबर में ये दिया है 78 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा ए ओ बी पी, एक तो चतुर्भुज के निर्माण कर देगा। तो चतुर्भुज के आमने सामने का जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो कितना आ जाएगा कोण ए ओ बी, ये हमारा आ जाएगा 180 माइनस का 78, 78 और 2 80, 80 और 100 180 की हो जाएगा 102 डिग्री का मान, ठीक है। ये जब हो गया हमारा 102 डिग्री और इन
इसको मिला देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी। तो त्रिभुज ए ओ बी में अगर चलते हैं तो कितना आ जाएगा, ये वाला भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में भी बराबर हो जाएगा। तो मान कि ये है एक्स है, ये भी हो जाएगा एक्स, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 102 बराबर में 180 डिग्री। ऐसा 2x का मान कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस का 102, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कितना 78 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 39 डिग्री, ठीक है। तो जब 39 डिग्री आ गया हमारा x का मान कितना आ जाएगा, कोण ओ ए बी बराबर भी 39 और कोण ओ बी ए बराबर भी 39। तब पूछा यहाँ से कि कोण ओ ए बी का मान कितना हो जाएगा, तो कोण ओ ए बी का मान कितना हो जाएगा 39 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की गई हो तो 7200 रुपये की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 18 महीने के लिए CI कितना होगा। यहाँ से ब्याज की गणना जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है अर्धवार्षिक की 6 महीने के लिए। तो यहाँ से 1 वर्ष के लिए कितना दिया है रेट, ये दिया है 20%, यानी कि 12 महीने के लिए यहाँ जो रेट दिया है वो दिया है 20%। तो 6 महीने कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/2, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 10% आ जाएगा, ठीक है। जैसे रेट आ गया 10%, तो 10% का मतलब कि 1/10। जैसे मान लेते हैं कि मूलधन और अमाउंट का रेशियो जो है वो है 10 और 11 है, ठीक है। और यहाँ टाइम कितना दिया, ये दिया 18 महीना। 18 महीने की 3 छमाही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 छमाही की 3 बार ब्याज लगेगा 10% का। यहाँ से क्यों कर देंगे इसको, 10 को भी क्यों कर देंगे और 11 को भी क्यों कर देंगे। तो 10 के क्यों 1000, ठीक है, और 11 का क्यों 1331 हो जाएगा। जैसे मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है कि 7200 रुपये की राशि है, यानी कि 1000 का मान जो दिया है वो यहाँ से दिया है कि 7200 रुपये है, ठीक है। जैसे 2 जो कैंसिल आउट, तो 1 का मान यहाँ से हमारा जाएगा 7.2। तो पूछा क्या कि इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन माइनस का मूलधन। तो 1331 माइनस का 1000 यानी कि हो जाएगा 331। तो 331 बराबर कितना हो जाएगा, 331 बराबर हो जाएगा 7.2 इंटू का 331। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2383 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ए की आय जो है और बी की आय से 40% कम है। यदि ए की आय में 25% की वृद्धि और बी की आय में 40% की वृद्धि होती है तो ए और बी की संयुक्त आय में परसेंट वृद्धि कितना होगा, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं कितना है यहाँ से कि ए की आय जो है बी की आय से 40% कम है। जैसे मान लेते हैं कि बी की आय जो है वो है 100, तो ए की आय कितना आ जाएगा, ए की आय हो जाएगा 20 से 40 कम, यानी कि हो जाएगा 60। फिर आगे है, यदि ए की आय में 25% की वृद्धि होती है तो ए की आय में 25% की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 बटे में 100। तो 25 5 125, 25 चौक 100 और ये 15 चौक 60, तो 15 5 75, यानी कि ए की जो आय हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 75। और बी की आय कितना है कि बी की आय में 40% की वृद्धि हो जा रहा है। तो बी की आय में जब 40% की वृद्धि हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 से 40 ज़्यादा, इनकी हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो बोला है क्या, बोला यहाँ से कि ए और बी की संयुक्त आय में परसेंट वृद्धि कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, तो ए और बी की संयुक्त आय कितना है, पहले यहाँ से है ए और बी की संयुक्त आय वो है 100 प्लस का 60 यानी कि 160 है। वृद्धि के बाद कितना आया है ए और बी की संयुक्त आय, यह है 140 प्लस का 75, तो ये हो जाएगा 5 7 4 11, 1 और 1 215 है। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है 160 से 215, तो ये जाएगा 5 में से 0 जाएगा 5 और ये 11 में से 6 जाएगा 5, 55 का वृद्धि हो रहा है। किससे हो रहा है, तो 160 से वृद्धि हो रहा है, गुने का हो जाएगा 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और यहाँ से हमारा जाएगा 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 8 छक 48, ठीक है, 48 और 7 55, यानी कि हो जाएगा 8 64 64, तो 6, तो 8 7 56, फिर 8 5 40, गुने का हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 25, ठीक है, 2 7 5 35 2 37, 3 5 8 40 3 43 और ये 5 6 30 और 4 34.37% की वृद्धि हो रहा है, जो ए और बी की संयुक्त वृद्धि हो रहा है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे।
तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज किस वीडियो क्लास के ऊपर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।